जय श्री कृष्ण बापूजी। बापूजी, आश्रम रेन बसेरा जो यूट्यूब चैनल हमने चालू किया है, तो बहुत सारे भक्तजन हैं बापूजी जो वहाँ पर हमसे जुड़े हैं। और उनमें से कई भक्तजनों ने कोई प्रश्न पूछा है बापूजी। तो उनमें से एक प्रश्न है बापूजी, जीवन क्या है? तो आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने का कृपा करें। पहला प्रश्न तुम्हारा जीवन क्या है? जीवन एक रहस्य है, रहस्य भरी पहेली है जीवन की। जिन्होंने इसका रहस्य जाना उनको पता चला, जिन्होंने इसका रहस्य नहीं जाना उसके बारे में पता ही नहीं चला, तो उन्होंने इतना ही जीवन को माना कि जन्म लेना और छोटे से बड़े जवान हो जाना, शादी करना, वही जैसे हमारे बाप दादों ने किया, बच्चे पैदा करना, धन कमाना और उस अंदाज में जीना जैसे कि लोग बोलते हैं अरे जिंदगी मिली है, खाओ पियो, जीवन जियो, ऐश करो। जो ईश्वर के रास्ते जा रहे, भले मार्ग रास्ते पर चल रहे, वो लोग भी मर ही रहे, हम भी मर ही जाएंगे। तो जीवन को अपने ढंग से जीवो, जैसा जीना है वैसे जीवो। अभी ये भी जो बोल रहे जी सकते हैं सभी जिंदगी, तुम्हारे अपने ढंग से जी सकते हैं। परमात्मा ने जीवन दिया है, जिंदगी दी है, आप जी सकते हो। परमात्मा भी इसके आड़े आते नहीं। कोई भी दुनिया का साधु संत भी आड़े नहीं आएगा। साधु संत इतना ही बोलेगा कि भाई जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं। उनकी बातें जो हृदय से, दिल से जो सुन लेगा उसका जीवन गढ़ जाएगा। जैसे पत्थर होता है, उसकी मूर्ति बनाई जाती है, हथौड़े छीननी चलते हैं और वो कुछ मूर्ति बोलती नहीं, गड़ाती है। ईश्वर का रूप ले लेती हो और ईश्वर समझकर उसको पूजने मानने लगते हैं, सर टेकने लगते हैं। कारण क्या हुआ? उन्होंने, वो पत्थर ने कुछ बोला नहीं, गड़ाया। ऐसे ही जो संस्कार से भरा हुआ, अच्छे संस्कार से भरा हुआ व्यक्ति, जीव, स्त्री पुरुषों में कोई भी हो, सब में वही आत्मा है। पुरुष शब्द एक आत्मा के लिए बोला गया, फिर स्त्री हो कि नर हो, पुरुष, यानी सभी के लिए। जो वो सुन लेगा और उनके पद चिन्ह पर चलेगा, जो उन्होंने चला और जीवन का रहस्य जाना, तो वो भी जान सकते हैं। तो आप पूछ रहे हैं कि जिंदगी क्या है, जिंदगी का रहस्य क्या है? रहस्य बहुत बड़ा है और उसको समझने के लिए भी बहुत बड़ी सोच चाहिए, तब पता चलेगा। साधारण सोच से वो पता नहीं चलेगा। उदाहरण देना चाहूँ मैं, सुदोधन का बेटा सिद्धार्थ गौतम, जो आज बुद्ध के नाम से सब दुनिया जानती है, पूरे वर्ल्ड में जानती है दुनिया। राज घराने में पैदा हुए और सभी सुख सुविधा थी, इतना सब कुछ था। उसमें उनको लगा कि जिंदगी क्या इतनी है, जिंदगी का रहस्य इतना ही है। और उन्होंने खोजा। ये बहुत बड़ी बात मैं बोलना चाहूँगा, पर शॉर्टकट बोलना चाहूँगा, आगे और भी बात बोलना है। जैसे
उन्होंने राजपाट पत्नी थी यशोधरा उनकी पत्नी, एक बेटा भी हुआ था, 1 साल भर हुआ था। सुंदर पत्नी, सुंदर बेटा, राजमहल, सभी कुछ सुविधा थी, कोई बात का कमी नहीं थी भौतिक जगत का। फिर भी उनको लगा ये जिंदगी क्या इतनी है। उन्होंने तो अपने जो 3 लोगों ने देखा था जिंदगी में, एक बूढ़ा, एक रोगी और एक मर गया, और चौथा संतों को देखा था। और मंत्री जो था, मंत्री से रथ ले जाने के लिए बोलते हो चलो अपन नगर घूम के आएंगे, तो बारी बारी से एक एक मिलते, बूढ़ा मिलता है। सिद्धार्थ गौतम बोलते ही कि ये कौन है। सुधोधन राजा तो बोल दिया था कि ये सिद्धार्थ बहुत कुछ पूछेगा, बोलना ही नहीं, रहस्य बताना नहीं। प्रतिभावान थे सिद्धार्थ गौतम जो हुए वो। उन्होंने बोला, वो तो बोला कि बताओ इसका रहस्य। तो बोले ये बूढ़ा आदमी है, और एक दिन बचपना होता है, जवान होते हैं, फिर बुढ़ापा आता है। बोले ठीक है। आगे रथ बढ़ता है। सिद्धार्थ गौतम और आगे पूछते हैं कि एक रोगी मिला, तो ये रोगी कौन है। तो बोले बुढ़ापा के पीछे रोग आता है, रोग घेर लेता है, और फिर यही सबका हाल होता है। सिद्धार्थ गौतम मान लिए कि अपन बचपना की जिंदगी देख लिए, बचपन की जवानी की देख लिए, अभी बुढ़ापा का भी देख लिए और रोगी का भी देख लिया। अपन माना कि रोगी भी हो गए, खुद पर लेते हैं। जो जिंदगी का रहस्य समझना चाहते हैं वो खुद पर लेते हैं, और जो जिंदगी का रहस्य नहीं समझना चाहते वो दूसरों का अनुकरण या दूसरों को निशाना बनाकर आड़े लेकर खुद रहस्य को खोजना नहीं चाहते, दूसरों की बात जानना चाहते, दूसरों पर आधारित रहते, वो जीवन का रहस्य नहीं जान पाते। सिद्धार्थ गौतम आगे रथ बढ़ा और एक मुर्दा आरती पर ले जा रहे थे। राम नाम सत है, सदबिन गत नहीं, राम बोलो भाई राम, ऐसे बोलते जा रहे थे। और बोलते ही कि सिद्धार्थ गौतम और प्रश्न करते हैं कि ये कौन है। बोले आरती पर जा रहा है। तो बोले ये मर गया। बोले बचपना यानी बचपन हुआ, जवानी हुई, बुढ़ापा हुआ है, फिर रोग घेरा और आखिरी मृत्यु घेर लेती, मर जाता, फिर जला देंगे बोले इसको। सिद्धार्थ गौतम बोले मान लिए, वो बोले नहीं कुछ। बोले आगे और रथ बढ़ाओ। आगे रथ बढ़ा, कारवा बढ़ा आगे। अंदर मन में तय कर लिया पक्का कि जिंदगी इतनी ही नहीं है। आगे जा रहे तो एक संत एक पेड़ के नीचे बैठे थे, ध्यान मग्न थे, साधना में समाधिस्थ थे। तेज पर ओज है, प्रकाश है, और बिल्कुल निश्चिंत जीवन है। कोई बात की चिंता नहीं, कोई बात का गम नहीं, कोई फिक्र नहीं, आनंदित जीवन दिखा। सिद्धार्थ गौतम प्रश्न करते कि ये कौन व्यक्ति है। बोले ये व्यक्ति संत है। बोले ये ईश्वर को जान लिया, बोले अनुभव कर लिया और परम सुखी हो गया। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाकर ये ब्रह्ममय हो गया। बोले अब इसके लिए न सुख है, न दुख है, न जिंदगी में गम है, कोई बात का वो नहीं रह गया जैसे दुनिया को है। और बोले यही जिंदगी सही है। और सिद्धार्थ गौतम भी मान लिए, जब यही जिंदगी सही है, सभी से परे हो जाते हैं।
जिसको कबीर साहब बोले, सुख दुख से परे कोई परम पद रहा कबीर समाए। ऐसा ही ये संत परम पद में स्थिर थे। सिद्धार्थ गौतम मान लेते कि यही जीवन का रहस्य है और बोले कि ये रथ ले जाओ वापस राजमहल, आप लौट जाओ। तो फिर सिद्धार्थ गौतम इतना बोलकर वो भी रथ में आ जाते हैं घर पर। और फिर हुआ ऐसा, वो भरतरी के बारे में बोलते हैं ना, शब्द की लग गई थी गोरखनाथ की। और गोरखनाथ बोले थे कि भरतरी चले जाओ घर। बोले नहीं गुरुदेव, अभी शब्द की लग गई। बोले शबद्री लागे सो जाने, गाफिल क्या जाने। ऐसे ही सिद्धार्थ गौतम को लग गई कि जीवन यहाँ समाप्त हो गया और इसके आगे ये संत ने जो जाना है वही मैं जानूंगा, यही जीवन का रहस्य होगा। घर पर आते रात के 12 बजे करीब ठीक कहते हैं कि उन्होंने पत्नी यशोधरा और एक लड़का राहुल था, छोटा सा 1 साल भर था कहते हैं, उनको एक थोड़ा मोह भी रहा होगा पर उन्होंने त्याग दिया इस अंदाज में कि ये जीवन का रहस्य क्या है मैं खोजूंगा। और कबीर भी बोले, जिन खोजा तिन पैया, जो खोजा वही जीवन का रहस्य पाया। ऐसे ही सिद्धार्थ गौतम रात के 12 बजे निकल गए जंगल की तरफ, मान लो सत्य की खोज में, जीवन की खोज में। 7 वर्ष साधना किए उन्होंने और फिर 7 वर्ष बाद घटना घटी, जीवन का रहस्य जाना। जिन्होंने जीवन का रहस्य नहीं जाना उन्होंने तो इस जीवन को बोझ समझकर मरना चाहा। पर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने वो साधा और फिर सत्य की खोज की। जीवन का रहस्य असली, लोग अनेक प्रकार से बोलते कि जीवन का ये रहस्य है वो रहस्य है, पर ये जीवन जीने तक सीमित है। वास्तव में जीवन का रहस्य मैं कौन हूँ उसकी खोज कर लेना है। ये जिंदगी मिली है, कितने जन्म हो चुके उसकी कोई गिनती नहीं हो सकती, फिर भी ईश्वर हमें मौका देता है और मनुष्य शरीर में ही जीवन का रहस्य हम खोज सकते हैं। जीवन का रहस्य का अर्थ सत्य की खोज। इस शरीर में मूलाधार केंद्र में वो ईश्वरीय शक्ति जिसको कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं, वो एक अंधकार में सोई रहती है, उसके बारे में किसको पता नहीं रहता। और कोई गुरु सदगुरु वो सत्य को पाया हुआ, जीवन का रहस्य जाना हुआ, वो इशारा करता है और फिर शिष्य जिज्ञासु कोई भी चल पड़ता है। फिर वो जीवन का रहस्य को खोजता है। फिर मूलाधार से यात्रा शुरू होती है तो 10वां द्वार बोलते, वहाँ से वो जीवात्मा निकलकर ईश्वर में समा जाता है। ये आध्यात्मिक खोज का जीवन का रहस्य है। और बाह्य जगत का जीवन का रहस्य कोई पूछे तो वो ये इस अंदाज में बोलते लोग कि जीवन का ये रहस्य, जीवन का वो रहस्य, पर ये सभी जीवन जीने तक सीमित है। मौत आएंगी, ये जो रहस्य जाना था सब खो जाएगा। एक रहस्य बाह्य जाना जाता है दूसरों से, वेद शास्त्रों से, पुराण कुरान बाइबिल अदर संतों से, ऋषि मुनियों से ये सुनकर सभी वो हमारा ज्ञान हो गया, वो हम उन्होंने रहस्य जाना, वो ही उनका रहस्य हम मान लेते कि ये रहस्य हम जान लिए। पर जो अपने अंतस से जो रहस्य जानेगा उस ईश्वर का, और वहाँ से जो ज्ञान होगा, वहाँ से जो सूझबूझ होगी, वहाँ से जो समझ होगी,
वो असली रस से तुम्हारे जीवन में काम आएगा। और जो बाह्य रस से होगा, एक दृष्टांत देना चाहूँ मैं। जैसे लोग दुनिया का बाहर का रस से जान लेता है, जैसे मैं बोला ऋषि मुनियों से, साधु संतों से, वेद शास्त्रों से जान लिए और उस पर चल पड़ते हैं, वो बहुत हद तक काम तब तक नहीं आता जब तक उसका हम अनुभव न कर ले। उन्होंने जाना वैसा हम न जान ले। एक दृष्टांत ऐसा है कि एक मेला भरा था, जैसे कुंभ मेला। जैसे लोगों की भीड़ हो उसको मेला बोलते हैं, कुंभ मेला बोल दो या कोई भी, भाई मेला भरा है। वो कुंभ मेले जैसा मेला था, तो वहाँ पर एक बावड़ी खुदी हुई थी और वहाँ पर एक अजनबी व्यक्ति उस बावड़ी कुएं में गिर जाता है। चिल्लाया कि मुझे बचाओ बचाओ। तो दुनिया बहुत भीड़ थी, अपने अपने सभी, वो बोलते हैं ना, धुंध में धुंध, अपनी धुंध प्राय धुंध पापन पुन वाली, इस अंदाज में दुनिया जीती है। तो कोई सुनने को तैयार नहीं, सब अपनी धुंध में थे। एक व्यक्ति उस कुएं पर आवाज आई तो देखा झक्कर, तो अंदर एक व्यक्ति डूब रहा था, चिल्ला रहा था। तब वो आदमी बोलता है, अजनबी व्यक्ति देखने वाला, बोले ये तुम्हारा कर्मों का फल है, पाप का फल है, और ये तो भोगना ही पड़ेगा, इसलिए तुम कुएं में गिरे, भोगो। बोले क्यों चिल्लाते? बोले ऐसा बोलकर वो चला जाता है, निकाला नहीं, बचाया नहीं। और दूसरा जो है आता है, एक और अजनबी व्यक्ति, वो चिल्ला रहा था, वो देखता है, वो बोले आंदोलन गामी था, वो आंदोलन करने वाला। वो बोले सरकार गलत काम कर रही, बोले ये नियम कानून लाना चाहिए, मैं आंदोलन करता हूँ, लोगों को इकट्ठा करता हूँ कि ऐसा खुला बावड़ी कुआं रखना नहीं चाहिए, ढक्कन रखना चाहिए, कुछ ढकना चाहिए, लोग गिरते, मैं आंदोलन छेड़ता हूँ। वो आंदोलन करने चला गया। ये बेचारा डूब रहा है, मरने को वो हो रहा है, आंदोलनकारी आंदोलन करने को चला गया। ये शास्त्रों से, साधु संतों से, ऋषि मुनियों से सुना था कि अपना पाप का कर्म, अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता, उसके कारण बावड़ी में गिरे आप और भोगो। तीसरा आदमी आता है, वो बोलता है अरे दुनिया में मानवता नहीं, मानवता होनी चाहिए, बेचारा ये डूब रहा है। तो बोले आप चिंता मत करो, बोले मैं गांव में जाता हूँ, लोगों को लाता हूँ, रस्सी लाता हूँ, तब तुमको मैं निकालूंगा। बोले हम निकालेंगे, बोले मैं जाता हूँ गांव में। वो गांव में चला गया। वो डूब रहा है बेचारा, वो मरने को मौत हो सकती है, ऐसी स्थिति है। चौथा एक व्यक्ति आता है, वो कूद पड़ा अंदर बावड़ी में और उसको किनारे से लगाकर बैठा के रखा, यानी डूब रहा था, वहां से साइड में बचा लिया उसको। और फिर देर आबेर दुनिया देखी सब कुछ, तो रस्सी वगैरह से, साधन से सब निकाला जाता है। पर वो चौथे व्यक्ति ने ये नहीं पूछा कि मैं आंदोलन करता हूँ, कि लोगों को लाता हूँ, रस्सी लाता हूँ, कि कर्म का भोग तुम लोग भोग रहे, भोगो, ऐसा नहीं बोला। वो कूद पड़ा। वो कौन आदमी था? वो जीवन का रस से जाना हुआ आदमी था। जीवन का रस से जानकर उसके अंतस्करण के अनुभव से वो आया था कि रियल जिंदगी क्या होती है और उदार क्या होती है। उदार का रस से जो दुनिया सब पिट रही है, यीशु की बात सुना रही सब कुछ, पर उनके जीवन में रियल आ जाए तो वो ही काम करती हो जैसे तीन लोग ने किया। एक बोलता है कि कर्म का भोग भोगो, बचाने को तैयार नहीं। क्यों? उसका अंतकरण का अनुभव नहीं था, वो रस से नहीं खुला था उसका। आंदोलनकारी बाहर से सुना था कि आंदोलन करना चाहिए, ऐसा हो जाए तो आंदोलनकारी में चला गया, पर बचा नहीं। जीवन का पता नहीं, जीवन का रहस्य का अनुभव उसको भी नहीं था, तीसरे को भी नहीं था, पर चौथा जीवन का रहस्य जाना हुआ कूद पड़ा। तो जिंदगी में कहने का तात्पर्य, ये रहस्य पर बहुत सारी चर्चा हो सकती है, होती है,
पर जो अपने आप को जान लेगा वहाँ पर दैवी गुण, ईश्वरीय गुण, ईश्वर का अनुभव, करुणा, ये दैवी जो भी कुछ है सभी कुछ अंतःकरण में उसके आ जाते हैं। वो सभी कुछ फिर वो अंदर से ही जीता है जो रहस्य को जान लिया। तो कहने का तात्पर्य सबसे बड़ा रहस्य है अपने अंदर ईश्वरीय शक्ति और ईश्वर है उसको जान लेना। इससे बढ़कर जिंदगी में मेरे अनुभव से कोई रहस्य नहीं दिखता। बाकी जो रहस्य है वो अपने अंदाज के है। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँ कि जानना हो रहस्य तो आंखें बंद करो और अपने में डूबो। मैं कौन हूँ, मेरे अंदर वो ईश्वरीय शक्ति कहाँ है, ईश्वर कहाँ है, मैं उसको खोजूंगा। और जो दुनिया का ज्ञान है सभी कुछ वहाँ से अंदर से ही निकलेगा। इसलिए वो असली रहस्य को जान लो। आज के लिए इतना ही।